नमस्कार, आप देख रहे हैं एंड इम्पैक्ट और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में उपचुनावों की जंग ने जोर पकड़ लिया है। रफ्तार के साथ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही साथ मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों के बीच देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच यदि बात करें महिलाओं की, तो हमेशा कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, महिलाओं का सम्मान दोनों ही पार्टियों के द्वारा किया जाता है। लेकिन जब प्रचार रफ्तार पकड़ता है, उस वक्त जो भाषा की मर्यादा होती है वो कहीं तार कर जाते हैं जनप्रतिनिधि, जिसका असर सीधे तौर पर चुनावों में देखने को मिलता है। दरअसल कांग्रेस की सभा में महिलाओं का अपमान किया गया है। खंडवा उपचुनाव में चुनावी रण में अरुण यादव का एक विवादित बयान सामने आया। अरुण यादव ने हेमा मालिनी से महंगाई की तुलना कर दी। इसके साथ ही अरुण यादव ने स्मृति ईरानी को डोकरी भी कहा। दरअसल अरुण यादव का ये कहना रहा कि हमारे समय में बीजेपी को महंगाई डायन लगती थी। चूंकि बात करें महंगाई की, तो वर्तमान दौर में यही मुद्दा तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। उपचुनाव की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या केंद्र की बात करें, तो कहा यह जा रहा है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे कांग्रेस भुनाने की हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन मुद्दे को भुनाना चाहिए, विपक्ष का दायित्व भी यही रहता है। लेकिन इस दौरान यदि महिलाओं की हम बात करें, तो महिलाओं का भी सम्मान किया जाना चाहिए। और जब महंगाई की तुलना डायन से की जाती है या महंगाई की तुलना हेमा मालिनी से की जाती है, तो जो भाषा की मर्यादा होती है वो तार तार नजर आती है। और वही कुछ कांग्रेस की सभा में देखने को मिला। दरअसल अरुण यादव का ये कहना है कि हमारे समय बीजेपी को महंगाई डायन लगती थी और बीजेपी को अब यही महंगाई हेमा मालिनी लग रही है। अरुण यादव के बयान पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है और बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस में महिलाओं के प्रति आदर नहीं बचा। जब पेट्रोल 70 रुपया मिलता था, डीजल का भाव 65 रुपया था और तेल 80 रुपए किलो में हमारा गांव का आदिवासी भाई घर में भोजन बनाने के लिए पंदाना से ले जाता था, जब महंगाई डायन खा जाते। वाह भैया, अब बताइए, धीरे रुक तो जा जरा राजू भाई। आप 2021 आ गया है राजू भाई, स्मृति ईरानी बहुत याद है तुमको, कई बात की डोगरी हुई क्या? अब 2021 में खाने का तेल का भाव 180 रुपया, पेट्रोल का भाव 116 रुपया, डीजल का भाव 109 रुपया। तब भाजपाई क्या कहते हैं, हमारे जमाने में महंगाई डायन थी और इस सरकार में महंगाई अप्सरा बन गई है, हेमा मालिनी बन गई है। कांग्रेस ने महिलाओं का सम्मान किया कब है? अभी इनके विधायक पोरवाल जी के बच्चे पर आरोप लगाया है, कांग्रेस की ही नेत्री के साथ में बलात्कार किया उन्होंने। ये इस प्रकार की तो इनकी रीति नीति कांग्रेस की। हम लोग तो एंटिनो मारियो का नाम भी सम्मान से लेते हैं। और किस प्रकार स्मृति ईरानी जी के ऊपर इन्होंने कमेंट करा है यादव जी ने, तो महिलाओं की क्या सुंदरता ही देखने के लिए लोग आते हैं कि खूबसूरत कितनी है। इनकी मानसिकता दर्शाती है कि किस प्रकार की इनकी जो है रीति और नीति है, किस प्रकार के इनके माता पिता ने इनको संस्कार दिए हैं। तो महिलाओं का जो पार्टी सम्मान नहीं कर सकती, मेरे ख्याल से माताओं बहनों ने इनकी पार्टी छोड़ देना चाहिए। महिलाओं के प्रति इनके मन में इतनी घृणा है, इतनी ईर्ष्या है और इतने नीचता के साथ में महिलाओं के ऊपर ये टिप्पणियां कर रहे हैं, तो नारी शक्ति इनको माफ नहीं करेगी। और इनके नेता तो अपनी ही नेत्रियों के साथ में बलात्कार जैसी घटनाएं कर रहे हैं। आरोप भी लगा है पोरवाल जी के बेटे के ऊपर। तो उपचुनाव में अरुण यादव महंगाई की तुलना हेमा मालिनी से कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ महिलाओं को लेकर भी उनके बयान सामने आए हैं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले सुनेंगे कि मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। अरुण भैया, आप भी क्या कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की तरह कभी आइटम कभी टंचमाल बोलेंगे? अब क्या है, दरअसल पीड़ा है अरुण यादव जी की। अब 75 वर्षीय कमलनाथ जी को तो वो कह नहीं पा रहे कुछ, इसलिए प्रियंका बहन से छोटी उम्र में श्रद्धेय स्मृति ईरानी के बारे में ये शब्द बोले।
अरुण भाई, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, आपका दर्द भी समझता हूं, पर दर्द की अभिव्यक्ति ऐसे मत करो। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग लगातार जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन भाषा की मर्यादा की हम बात करें तो नारी शक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन भाषा कहीं तार तार नजर आ रही है। और इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ के मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। आप बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले नेहा जी, आप ही के पास में आना चाहूंगा। उपचुनाव की यदि बात करें तो मुद्दे तमाम है, लेकिन सवाल तब खड़ा हो जाता है जब सवाल महिला सशक्ति को लेकर खड़ा होता है। महिलाओं को लेकर बयानबाजी पहले भी हमने देखी है, वर्तमान दौर में भी यही देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे वोट बैंक आपके साथ रहेगा? यदि आप भाषा की मर्यादा का ध्यान रखेंगे तभी यह कहा जा सकता है कि जनता आपके साथ रहेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पुराने समय से संस्कार रहे हैं और जिस तरीके के दो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हुए हैं, चाहे कमलनाथ जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी हो। कमलनाथ जी महिलाओं को आइटम, सजावटी वस्तु समझते हैं, तो दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी की नेत्री को टंचमाल कहते हैं। ये सब जो है कांग्रेस के नेताओं के लिए आज प्रेरणादायक व्यक्तित्व हो गए हैं और यही कारण है कि अरुण यादव जी भी उसी लाइन पर चले हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस पार्टी का इतिहास रहा है, सुकन्या कुमारी, नैना सहानी, सरला मिश्रा, और पिछले दिनों अभी कल परसों की जो एक प्रेस वार्ता में प्रियंका गांधी जी ने अपने मुंह में दही जमा लिया था, जो उनकी ही पार्टी के एक विधायक है मुरली मोरवाल, उनका बेटा करण मोरवाल कांग्रेस की ही नेत्री का रेप करके फरार है। उस पर जब पत्रकार ने सवाल पूछा और प्रियंका गांधी जी ने उस पर जवाब देना उचित नहीं समझा, मुझे लगता है कि वहीं से प्रेरणा मिली है अरुण यादव जी को। पर आज जहां पर उपचुनाव है, मुझे लगता है महिलाओं का अपमान करके अगर अरुण यादव जी सोच रहे हैं कि 2-4 तालियां जो है वो पिटवा लेंगे और उससे उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा, तो ये उस गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि महिलाएं आज सशक्त अपने आप में हैं। महिलाओं में आज सूझबूझ है। महिलाएं जानती हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से महिलाओं का शोषण किया है, किस प्रकार से महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक समझा है, किस प्रकार से हमेशा उनको अपमानित करने का काम किया है। बहुत स्पष्ट दिखाता है कि हमारी नेत्रियों पर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां कर अगर अरुण यादव जी सोच रहे हैं कि इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी, वो प्रसिद्ध हो जाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी का तो ये लंबा इतिहास है भाई। जिसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ये कहते हो कि मंदिर में लड़कियों को छेड़ा जाता है, जिनके लिए महिलाएं जो है सजावटी वस्तु हो जब टिकट वितरण की बात आए, जो लगातार महिलाओं का अपमान करें, जो एक तरफ कहें कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए हम 40% का आरक्षण देंगे, उनका दोहरा चरित्र तो वहीं पर दिख जाता है जब अपने संगठन के अंदर इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। जब उत्तर प्रदेश के अंदर महिला प्रदेश अध्यक्ष के कपड़े खींचे जाते हैं पिछले दिनों, वो जब तस्वीरें सामने आती हैं, वो जिस तरीके से रोती है, तो ये सारी घटनाएं लगातार दिखाती हैं कि महिलाओं को ये लोग एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं और सिवाय वोट बैंक के महिलाएं इनके लिए कुछ नहीं है। अक्रॉस पार्टी लाइन मैं तो ये कहती हूँ कि महिला किसी भी दल की हो, इस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किसी को नहीं करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल मैम, के मिश्रा जी के पास में आना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि आखिर अरुण यादव जी के क्या भाव थे। के मिश्रा सर, मध्य प्रदेश में उपचुनाव में अब अंतिम समय में उपचुनाव देखने को मिल रहे हैं और ये साफ है कि राजनीतिक दल ज्यादा आक्रामक हो गए हैं, चुनाव का प्रचार लगातार बढ़ता जा रहा है, जनसभाएं लगातार तेज होती जा रही हैं। अरुण यादव का एक बयान सामने आया है, क्या कहेंगे आप? देखिएगा, जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं खुद पंधाना की उस सभा में मौजूद था जी। जब महंगाई की बात चल रही थी, तो महंगाई की बात करते हुए अरुण यादव जी आंकड़े गिना रहे थे पेट्रोल डीजल के दामों के, और ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार में जब इतने रुपए पेट्रोल डीजल थे तब भारतीय जनता पार्टी आंदोलित होती थी और आज वो खामोश है। तो पब्लिक में से एक किसी आदिवासी भाई ने स्मृति ईरानी जी का नाम लिया, कहा अब वो कहाँ गई जो गैस की टंकियां सामने रखकर अनशन पर बैठी थी, धरने पर बैठी थी। उस परिप्रेक्ष्य में अरुण यादव जी ने निमाड़ी भाषा का इस्तेमाल करते हुए, मालवी भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात कही है, और मैं सोचता हूँ कि वो आपत्तिजनक नहीं है। निमाड़ में बुजुर्ग महिला को डोकरी कहा जाता है, नंबर 1। और आदरणीय नेहा जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और उनके पहले किसी की बात मैंने भी फोन पर सुनी है जी। नैतिकता और चरित्र की हमें बहुत अच्छी पाठ पढ़ाया इन तीनों लोगों ने, तीनों नेताओं ने। मैं बहुत शिद्दत से पूछना चाहता हूं कि नेहा जी तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी,
कारूलाल सोनी कौन से? मंदसौर जिला भाजपा के अध्यक्ष और संघ के प्रचारक। प्रदीप जोशी उज्जैन के कौन थे, उन्हें क्यों हटाया गया? और आप जिस भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भोपाल में बैठती हैं आदरणीय नेहा जी, वहीं पर दो बच्चियों ने अपने पदाधिकारियों पर, आपके पदाधिकारियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। एफआईआर तक नहीं हुई है। आप कहीं भोपाल राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित 5 लोगों पर गैंग रेप का अभी मामला दर्ज हुआ जो डिंडोरी के थे। के मिश्रा जी, मैं सर माफी के साथ रोकना चाहूंगा सर। यदि मैं बात करता हूं सिर्फ बयानों की हम बात करें सर, तो क्या ये माना जा सकता है जो ऐसे बयान सामने आते हैं और उसके बाद जो वोट बैंक है, जो जनता है, उसका समर्थन आपके साथ रहता है, बढ़ता है? बस ये जानना चाहता हूं मैं। नहीं, आप जब आपने बीजेपी के 3 लोगों की बात हमें सुनाई है तो मेरी भी बात का जवाब आप सुनने दीजिए जी। और मैं प्रामाणिक तौर पर कह रहा हूं, मैं झूठ तो बोल नहीं रहा हूं। नहीं तो आदरणीय नेहा जी, गृह मंत्री जी मेरे खिलाफ प्रकरण करें तो कम से कम वो लोग हमें नैतिकता की बात ना पढ़ाएं तो उनके राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होगा। और मैं मानता हूं कि इस बात पर तीनों नेता खामोश हो जाएंगे, क्योंकि पहले आईने में यदि अपना चेहरा देख लेंगे तो आईना झूठ नहीं बोलता है। फिर धारा प्रवाह झूठ बोला करें, सच का आईना भी देखा कीजिए आप। लेकिन सर किसी को तो सुधार करने की आवश्यकता होगी, कोई तो आगे आएगा। नहीं, मैं निश्चित तौर पर भाषाई दरिद्रता के खिलाफ हूं, मगर नैतिकता की बात यदि एक पक्षी होगी तो मुझे भी आक्रमण करने का विपक्ष में हूं। मुझे नैतिक अधिकार है, मुझे संवैधानिक अधिकार है, मुझे भी अपने शाब्दिक मर्यादाओं में रहकर अपनी बात करने का अधिकार है। तो क्या आप ये मानते हैं सर कि जो बयान सामने आया अरुण यादव जी का, वो ठीक था? नहीं, मैं पूरी तौर पर कहता हूं कि वो बयान गलत नहीं था, क्योंकि मालवा और निमाड़ की भाषा में वृद्धा को डोकरी कहा जाता है। अब आप बता दीजिए, वो 16-17 साल की तो स्मृति ईरानी जी है नहीं, और जब पब्लिक मीटिंग में बैठे हैं तो थोड़ा हास्य प्रयास होता है। और नेहा जी, आप खुद बताइए, 4 रोज पहले आपके मंत्री आपके रेगांव में उम्मीदवार के बालों को सहला रहे थे। अब आप तमाम बहाने बनाते रहे कि चश्मा निकाल रहा था। तो मध्य प्रदेश की जनता, हिंदुस्तान की जनता मूर्ख नहीं है। लेकर तो सर यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो उनका भी स्टेटमेंट सामने आ गया। मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। योगेश जी अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो योगीराज जी, मैं सवाल आपसे करना चाहूंगा। भाषा की मर्यादाओं की सर यदि हम बात करें तो देखा गया है, ये पहली बार नहीं है, चुनावों के वक्त ऐसी तस्वीरें देखने को ही मिलती हैं। लेकिन क्या इसका फायदा राजनीतिक दलों को मिलता है? देखिए, जहाँ तक भाषा की मर्यादा की बात हो रही थी तो ये सबकी जिम्मेदारी है। और आम जीवन में जब हम सार्वजनिक जीवन में रहते हैं तो न केवल पॉलिटिशियंस बल्कि आम पब्लिक पे भी ये सब सारी चीजें लागू होती। सवाल सिर्फ ये है कि हम अपनी कमजोरियों को ढाकने के बजाय चिंद्रान्वेषण में लग जाते हैं। अब जिस तरीके से अभी भी दोनों लोगों को सुन रहा था, एक हम गलती कर देते हैं फिर उसको सुधारने के लिए हम लगातार दूसरे बयान देते रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। हम किसी चीज को जस्टिफाई करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जस्टिफाई करने का ये तरीका बिल्कुल गलत है कि यदि किसी ने एक गलती की तो हम 4 उदाहरण और दे दें। और ये बिल्कुल सही बात है, पॉलिटिकल पार्टीज की आप बात करें या उनकी बात आप करो तो ये दोनों दलों, एक सारे दल जो भी हैं, तब में आपको ऐसे कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे। और ये केवल ना केवल पॉलिटिकल पार्टीज में, हम जीवन में भी मिल जाएंगे। लेकिन हमारी ड्यूटीज क्या बनती है? हमारी ड्यूटी यही बनती है कि इन पर तुरंत विराम लगाया जाए और अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए 3-4 बेकार के उदाहरण ना दिए जाए। तो एक चूंकि क्या है कि जब हम राजनेता होते हैं तो राजनेता पब्लिक किसका अनुसरण करती है? पब्लिक नेताओं का अनुसरण करती है, क्योंकि आप उनके साथ रहते हो। आप उनके, जिसको आप बोल सकते हैं ना कि आप जो एक समय होता था कि जो राजा का काम होता था वो आज राजनेता को काम है। जो राजा करता है उसका अनुसरण प्रजा करती है। तो जब आप जैसे या वरिष्ठ या अरुण यादव जैसे सीनियर लीडर यदि इस तरह की बात करेंगे, कमलनाथ जैसे सीनियर लीडर इस तरह की बात करेंगे, या बीजेपी का भी कोई हो, तो इसका गलत मैसेज आता है। इस पे आम सभाओं में आप ताली तो पिटवा सकते हो, लेकिन ये आम जीवन में बहुत बड़ा नुकसान देखे। और ये मैं तो इसको बहुत ही जितना मैं तो तीखी निंदा का समर्थक हूँ ऐसी चीजों को, इन पर तुरंत विराम लगना चाहिए। बिल्कुल सर, तुरंत विराम लगना चाहिए। नेहा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जहां पर बात की गई है योगेश जी के द्वारा कि ऐसी चीजों पर विराम लगना चाहिए, लेकिन क्या प्रशासन को, सरकार के द्वारा कोई ऐसे प्रयास नहीं होने चाहिए कि जब हम चुनावों के वक्त मंच पर रहते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए कि आखिर हमें क्या बयानबाजी करनी है और क्या नहीं करनी है? देखिए, प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो मुझे लगता है कि कम से कम भाषाई मर्यादा के लिए आप चाहे कितने प्रोटोकॉल बना लें, जिनकी मानसिकता ही विकृत है, जो महिलाओं को ऑब्जेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल क्या काम करेंगे। मुझे बहुत अफसोस हुआ, के मिश्रा जी का बहुत सम्मान करती हूँ मैं,
पर वो जिस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं अरुण यादव जी को, और जो वो कहते हैं कि ये हास्य परिहास का एक माहौल रहता है, तो हास्य परिहास के लिए क्या महिलाएं बनी हुई हैं? आप क्या समझते हैं कि अगर आपको कोई हंसी मजाक करना है आपके मंच से, आपको अगर 2-4 तालियां पिटवानी है, तो आप उसके लिए महिलाओं को इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे? महिलाएं हास्य परिहास के लिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब के मिश्रा जी जैसे वरिष्ठ, जो अधिवक्ता भी हैं, जो प्रवक्ता भी हैं और जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, जब वो इस प्रकार के उल जलूल कार्यालय से संबंधित ऐसे आरोप लगाते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि हम जिस राजनीति में हैं उसमें किस प्रकार से कार्य होते हैं। और अगर आप इस तरीके की झूठ अफवाहें फैलाने का काम करेंगे बिना तथ्यों के, और जितना दमखम से बोलेंगे, मुझे नहीं लगता कि आपके झूठ बोलने से और इतने दम से बोलने से आपका झूठ सत्य हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से योगी राज जी बोल रहे थे, मैं उनकी बात से अक्षरशः सहमत हूँ। 2 wrongs doesn't make 1 right। अगर कहीं पर गलत हुई है तो अरुण यादव को ये सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि वो इस प्रकार से 2 महिला नेत्रियों का उपहास उड़ाने का काम करें। आप डोकरी, मतलब आप मुझे बताइए, कोई उम्र दराज भी हो जाता है कि हम अपनी माँ के लिए डोकरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं? ये हमारे संस्कार हैं। अगर हम अपनी माँ के लिए नहीं करते तो सिर्फ एक नेत्री के लिए इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो विपक्षी दल से है या वो सरकार में है। ये हमारे संस्कार हैं। आप मुझे ये बताइए कि टंचमाल अगर दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी की एक नेता के लिए, महिला सांसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या हम अपनी बहन के लिए इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बहुत स्पष्ट ये है कि ये मानसिकता दिखाता है। और कांग्रेस का ये लंबा इतिहास है। अगर आप मध्य प्रदेश के पिछले 6 महीने का बयान उठाकर देखेंगे तो जीतू पटवारी ने बच्चियों को, महिलाओं को बेरोजगारी से, महंगाई से, इससे कंपेयर कर दिया था। सज्जन सिंह वर्मा को देखेंगे तो उन्होंने पिछले ही दिनों बच्चियों को जिस तरीके से एक रिप्रोडक्टिव मशीन की तरह प्रस्तुत किया था, ये हमारे सामने है। कमलनाथ जी का आइटम का बयान हमारे सामने है। कमलनाथ जी का सजावटी वस्तु का बयान हमारे सामने है। राजा पटेरिया जो इनके पूर्व प्रभारी भी रहे हैं यहाँ पर रीवा में, वो पत्रकारों से ही कह बैठे कि अपनी बहू बेटियों को ले आइए, अगर हमारे अध्यक्ष को पसंद आई तो हम सोचेंगे। तो ये इनके यहाँ पे एक होड़ लगी हुई है कि किस तरीके से महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया जाए, महिलाएं हास्य परिहास का एक सब्जेक्ट बन जाए, किस तरीके से उनको अपमानित किया जा सकता है, क्योंकि इससे ही अपनी तालियां पिटवा सकते हैं। चलिए के मिश्रा जी के पास मैं आऊंगा। के मिश्रा जी क्या कहेंगे? मैंने तो जो कहा है, आदरणीय नेहा जी यदि उसका जवाब देती तो बेहतर होता। वो मुझसे कह रही है कि किसी दफ्तर के लेकर कपोल कल्पित बात में कर रहा हूँ। नेहा जी, बहुत शिद्दत से मैं कहना चाहूंगा आपसे, आप बहुत आदरणीय हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। आप कहेंगे तो उन दोनों बच्चियों के वीडियो जो सार्वजनिक हुए थे, उन बच्चियों ने ही किए थे। और भारतीय जनता पार्टी की इस घटना को लेकर प्रदेश के मीडिया ने फ्रंट पेज पर खबरें छापी हैं। तो हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मीडिया भी झूठ बोल रहा हो। सिर्फ सच बोलने की मशीन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ही लगी हुई है। आज तक FIR नहीं होने दी। आप उन डिंडोरी के अध्यक्ष को आपने साफ बचा लिया और 4 लोगों पर गैंगरेप का प्रकरण लगा दिया। मुरली मोरवाल को तो अभी चुनाव का वक्त है तो आप बहुत इनाम बढ़ा रहे हैं। गृह मंत्री जी बयान दे रहे हैं, गृह मंत्री जी दूसरी बहनों के साथ जो हुआ उस पर तो बोले, क्योंकि चुनाव का वक्त है, कांग्रेस को डैमेज करना है। मुरली मोरवाल जी के लड़के ने 6 महीने पहले जो घटना की थी, तो चुनाव पे क्यों उठा रहे हैं आप? और आज इनाम बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आपको कांग्रेस को डैमेज करना। आप करें तो वो सच है, हम यदि कुछ बोल दें तो आपको तीर के समान चुभता है। तो ऐसी राजनीति इस मध्य प्रदेश में कभी नहीं रही है। मैंने खुद बतौर कार्यकर्ता आदरणीय पटवा जी, अर्जुन सिंह जी के कार्यकाल को भी देखा है, सेठी जी के कार्यकाल को भी देखा है, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी और माननीय कैलाश जोशी जी जैसे नैतिक चरित्र वाले नेताओं के कार्यकाल को भी देखा है। जो राजनीतिक मूल्य पिछले 15 सालों में मध्य प्रदेश में भाजपा ने गिराए हैं, दोष हम पर देते हैं, वो मूल्य शायद आज तक न कभी देखे हो न देखे जा सकते हैं। चलिए मिश्रा जी, राजनीतिक मूल्यों की सर आपने बात कही है, मुझे ये बताइए, राजनीतिक मूल्य बने रहें, प्रोटोकॉल्स बने रहें, इसके लिए हमारे जननेताओं को आखिर क्या प्रयास करने चाहिए? ये भले ही हो सकता है कि मंच पर आप मौजूद हों, कहना कुछ और चाह रहे हो, भाव कुछ और निकल गए हों और प्रस्तुतिकरण उसका कुछ और हो जाए। देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मैं शाब्दिक दरिद्रता का विरोधी हूं। भारतीय शब्दकोश में जो हिंदी का शब्दकोश है, उसमें कई ऐसे शब्द हैं
जिसमें हम आदर पूर्वक बहुत कुछ अपनी बात जनता के बीच कह सकते हैं, मगर वो ताली दोनों हाथ से बजती है। मुझे आज उम्मीद है कि कल अभी भारतीय जनता पार्टी के 5 नेता जाएंगे, चुनाव आयोग में अरुण यादव जी पर मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि ये नोटंकी सिर्फ भाजपा करती है। वो भी कर सकती है, हो सकता है 1-2 घंटे में भी आप ही दिखाएंगे कि इसी को शिकायत करने भारतीय जनता पार्टी के नेता गए हैं। लोकायुक्त को ही कमलनाथ जी बोल देते हैं तो उस पर पहुंच जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रोटियां सेकने में माहिर है, और सेके हमें कोई उसको कष्ट नहीं है, मगर पहले अपने चरित्र को, अपने चेहरे को भी आईने में देख कर यदि ऐसा करें तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं ऐसी भाषाओं का विरोधी हूं, मैं पक्षधर नहीं हूं। बताइए क्या शिकायत नहीं होनी चाहिए, जैसा कि आप मान रहे हैं कि ऐसा तस्वीरें आ सकती हैं? नहीं, मेरी बात सुनिएगा, शिकायत सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ क्यों होती है? उसकी शिकायत कीजिए ना, रेगांव में मंत्री जी ने क्या किया था, आप खुद बता दीजिए मुझे। आप भी जागरूक हस्ताक्षर हैं पत्रकारिता के, कभी किसी भी महिला नेत्री जो हमारी बहन है उनके बालों में चश्मा फंस सकता है क्या? ये जो तर्क आप दे रहे हैं पब्लिक को स्वीकार भी तो होने चाहिए ना, कि मंत्री जी चश्मा निकाल रहे थे। और दूसरी तस्वीर जो छपी है कि मंत्री जी उनके घुटने पर हाथ रखकर कैसे बैठे हैं, वहां तो चश्मा नहीं था। तो जब आप कह रहे हैं कि नेताओं के आचरण से, योगी राज जी ने कहा कि नेताओं के आचरण से कार्यकर्ता और जनता सीखती है, तो मंत्रियों के आचरण से भी सीखती है जनता। मंत्री सार्वजनिक तौर पर जो कर रहे हैं क्या वो उचित है? वो भी अपमान है। वो भी हमारी बहनें जो रहेगा उसे चुनाव लड़ रही है, तो वो उनका अपमान सह लेंगे आप। हम यदि कहते तो वो दूसरी बहनों का अपमान हो गया। तो ऐसा चरित्र राजनीति में नहीं होना चाहिए। दृढ़ता से कहना चाहिए कि मैं इन चीजों का विरोधी हूँ, ये नहीं होनी चाहिए, बनिस्बत हम उनको बचाएं। तो सत्ता का दम अधिक दिनों तक नहीं चलता है। चलिए सर, अंत में कार्यक्रम के अंतिम बेला है और योगेश सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। बात सर आपने पहले ये कही थी कि अपने आप को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर आक्रामक हो जाते हैं, कुछ वही तस्वीर यहाँ दोनों ही प्रवक्ताओं के द्वारा देखने को मिली हैं। समझना चाहूंगा मैं कि क्या ये भी होता है कि हम भाव कुछ और रखना चाहते हैं लेकिन वो प्रस्तुतिकरण कुछ और उसका हो जाता है, और मंच का जो माहौल रहता है वो कुछ ऐसा रहता है कि पब्लिक को कैसे एक्साइटेड करना है या कैसे ज्यादा आक्रामक रखना है ताकि जो जन समर्थन वो हमारे पास आए, लेकिन कभी कभी वही तस्वीरें विपरीत भी हो जाती हैं। नहीं, देखिए मैंने पहले भी कहा कि इस तरह की भाषा का कभी भी पॉजिटिव इफेक्ट हो ही नहीं सकता। आप चंद मिनटों के लिए ताली जरूर बजवा सकते हो, लेकिन इसका इफेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा। दूसरी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मालवी तो बहुत मीठी भाषा है, निमानी बहुत मीठी भाषा है, और इन मीठी भाषाओं में भी अनेक शब्द हैं जो सम्मानजनक शब्द हैं। तो हम बोलते समय ये इसका संयम रखें कि हम उन शब्दों का प्रयोग करें, चाहे भले ही उसका अर्थ कुछ भी हो, लेकिन मैं अच्छे शब्दों का, मर्यादा वाले शब्दों का उपयोग करें। दूसरी एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बोलने के लिए कई विषय, बात करने के लिए कई विषय, बिल्कुल कई समस्याएं, आप उनको उठाओ। ये तो मतलब ये मानसिक चिकारापन है। और इस तरह की भाषा फिल्म इंडस्ट्री में तो चल सकती है, लेकिन राजनीति के जीवन में इस तरह की भाषाओं को, सर राजनीति के जीवन में ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आप तीनों का। लेकिन भाषा की मर्यादा तार तार ना हो, इसका हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा आक्रामक भले ही आप होते हैं, उपचुनाव का ये अंतिम दौर चल रहा है, दोनों ही मुख्य विपक्षी दल ये कोशिश करते हैं कि आखिर वोटर्स कैसे हमारे पक्ष में आए, लेकिन यदि आप ऐसी बयानबाजी करते हैं तो कोशिश ये भी होनी चाहिए कि जो हमारे दल में महिलाएं हैं उनका हम कितना सम्मान कर रहे हैं, साथ ही साथ जनता के बीच ये क्या मैसेज जा रहा है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितने वोटर्स हैं उसमें आधी महिलाएं भी हैं, और यदि आप सम्मान करेंगे तो वो जनता, वो महिला शक्ति भी आपके साथ होगी। और इसी के साथ इंडिया इम्पैक्ट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।